ये है कि सब चलो अब वापस घर, लियाओ बुलाए तुम अल्लाह। हादी सरकार श्री कितने साल हमको हुए, हमने तो उनके साक्षात्कार से भी सुख देखे, उनके चर्चा के चितवन के आश्रम में जाना, पर आज भी हम 25वां उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो कब तक हादी बुलाते रहेंगे हमको? हम लोग तो एक भी कदम नहीं बढ़े। हम लोग कहते हैं कि इश्क रबत हुआ, हम आ गए इस खेल में, अब वापस भी वही लेके जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत ये भी है कि कदम हमें ही आगे बढ़ाना होगा। हाथी के कदमों पे जो चलना है वो हमको ही चलना होगा। तो राजी कह रहे हैं कि ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह। अब रू अल्लाह तो हम बहुत प्रयास किया, उन्होंने सतगुरु महाराज जी ने क्या हमारे लिए नहीं किया। एक एक सुंदर साथ के घर जाकर उनको जागृत करना कोई आसान काम नहीं होता। साथ में हर सुख में दुख में, ट्रेन में, देर सवेर, स्टेशन पे, सब कुछ हमारे हाथी ने किया। हमने सुना क्या उनकी बात? हमने आज भी हम अपने मनों को टटोलें, अपने दिल को देखें, क्या हमने उनकी महिमा को बढ़ाने का कुछ प्रयास किया क्या? आज मैं बाहर जाती हूँ, राजी ही भेजते हैं, मूल हुक्म से ही जैसा होता है कि तो उन्हीं की इच्छा से चलता है। जाती हूँ तो मेरे जाने से पहले सबके अंदर एक ये भाव होता है कि ये आहूजा वाली है, और आहूजा वाली कोई अच्छे भाव में नहीं होता। एक तो ये होता है ना कि मैं आहूजा वाली हूँ, मैं गर्व से कम हूँ, और एक ये कि इनसे दूर रहना, ऐसा भाव होता है। मैं किसी भी काम में जाती हूँ तो क्या होता है कि आज हमें अपनी जो इमेज है उस पर हमें आकलन की आवश्यकता है। ऐसा क्यों है? मैं जाती हूँ, फिर मिलती हूँ उनसे, फिर पूछती हूँ कि आहूजा से ऐसा क्या है। आहूजा जी ने तो, अगर वो नहीं होते तो आज जो वाणी आप पढ़ रहे हो, ये वाणी नहीं होती आपके हाथ में। और फिर उनको वो कोर्ट की भी बात बताती हूँ कि कैसे वाणी जब्त कर ली थी। तो हमारे सरकार श्री थे जो छुड़ा कर लाए थे वाणी, और तब पन्ना जी में उनको हरवीर जाफरी रतन की उपाधि से बख्शा गया था। तो लोग क्या है, एक तो भ्रम में लोगों को डालते हैं, और दूसरा हमारा व्यवहार उसको डिटो करता है। हमारा व्यवहार कहीं ना कहीं साबित करता है कि हम उतने सरल नहीं हैं, हम उतने विनम्र नहीं हैं, हम उतने निर्मल नहीं हैं। तो सुंदर साथ जी, आज हम एक मंदिर में बैठे हैं, बाहर ना निकलें और सोचें हमने बहुत अच्छा भंडारा कर लिया या हमने बहुत कुछ कर लिया। तो आप एक थोड़ा सा अपने भ्रम में हम रहेंगे। हमें सतगुरु के झंडे को आगे बढ़ाना है। आज सरकार श्री का नाम जो ऐसे लिया जाता है, हमें उनके फॉलोअर्स को जो एक ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, उसको बदलने की आवश्यकता है। मैं तो कहूँगी 25 साल के इस वर्षगांठ के बाद एक सुंदर साथ जो सरकार से जुड़ा है, वो बाहर निकले, वाणी लेकर निकले, चर्चनी चितवन लेकर निकले, जो समाज में भ्रांतियां हैं उनको दूर करें। मेरे साथ जुड़े जितने लोग हैं सबको, मैं ज़्यादातर बुजुर्ग लोग ही होते हैं जिनको ये थोड़ी सी शिकायत होती है, तो वो मैं उनसे मिलती हूँ, उनको बताती हूँ और पहले उनकी सुनती हूँ कि उन्हें हमसे क्या दिक्कत है, ये मुझसे क्या दिक्कत है। फिर वो बोलते हैं आप वाणी में फ़र्क है, आप जो वाणी लाए हो वो वाणी में फ़र्क है। तो मैंने कहा अच्छा, अगर वाणी में फ़र्क है तो आप जो आपके और सुंदर साथ के घर में वाणी है उससे इसका मिलान कर लीजिए। तो उन्होंने पूरे चौपाइयों का मिलान भी किया, लेकिन कहीं चौपाइयों में तो अंतर होता नहीं है। फिर उन्होंने सूरत वाले महाराज जी के पास गए, क्योंकि जटियापुर में जितनी जागनी है सूरत वाले महाराज जी के ही है। वहाँ हर सुंदर साथ के घर में महाराज जी का ही स्वरूप है, उन्हीं की झांकनी है तो वैसे कृष्ण
दत्त शास्त्री जी की, जो अपने कानपुर के रहे, लेकिन अभी उन्हीं की है। तो सभी सुंदर साथ, फिर सूरत में भी प्रोग्राम हुआ, फिर वहाँ भी गए कि कानपुर से आती हैं और वो साहिब जी वाली हैं, आहूजा जी वाली हैं, ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा तो ये बताओ वाणी से साहिब कहाँ हटा दोगे? पूरी वाणी साहिब से भरी हुई है, तो आप कहाँ उसको हटा दोगे? वो सही है। फिर अभी शरद पूर्णिमा में पन्ना जी गए, तो पन्ना जी में उन्होंने बोला भाई वो वाले स्वरूप साहब चाहे 3 खंड के हों चाहे 4 खंड के हों, क्योंकि पन्ना जी में अभी वाणी छप नहीं रही है अर्थ वाली। तो मेरा तो कोई ऐसा ये भी नहीं उद्देश्य है कि मैं रतनपुरी से ही लेके जाऊं। मैं तो चाहती हूँ वाणी घर घर आए, चाहे पन्ना जी से आए, चाहे जामनगर से आए, कहीं से आए, सुंदर साथ के अंदर हृदय में प्रकाश हो। लेकिन अभी चूंकि वहां छप नहीं रही है और सुंदर साथ चाहता है, तो मैं वाणी के साथ साथ अपने सदगुरु की भी महिमा वहां पर बताती हूँ कि आपको भ्रमित किया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो वाणी का मिलान कर लेते हैं, फिर पन्ना जी गए तो पन्ना जी में भी सुनील धामी जी से मिले, तो उन्होंने भी यही बोला कि अगर कोई फर्क होता तो क्या हम पन्ना जी से कुछ ऑब्जेक्शन ना करते? तो उसमें कोई फर्क नहीं है, आप 3 खंड की ले जाओ चाहे 4 खंड की ले जाओ, वाणी में कोई फर्क नहीं है। कहने की बात है कि जो मूल स्वरूप धनी है वो तो हमारे अंग संग है, हम सत्य पर हैं, तो हम ऐसा नहीं हमें कहीं नीचा दिखना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिल की ये तड़प है कि मेरे सदगुरु का नाम बहुत आदर से हो, बहुत रिस्पेक्ट से हो। क्या उन्होंने नहीं किया, उसके लिए हमें थोड़ी सी विनम्रता की आवश्यकता है। सुंदर साथ जी, थोड़ी सी हम इन भेदों में पड़े ही ना कि कौन कृष्ण जी वाले हैं, कौन निजानंदी वाले हैं, कौन सदानंद जी वाले हैं। क्योंकि मुझे तो राज्य का हृदय दिखता है। राज्य, हमारे पास आज इश्क नहीं है, प्रेम नहीं है। हम हर बार कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने अभी अपना हृदय राज्य को नहीं दिया। हम अपने हृदय से चलते हैं और इसमें तो विकार ही है। तो जिस दिन हम अपना हृदय राज्य को सौंप देंगे, तो उसमें तो अभी सुना हमने ओ मेरे पिया जी इश्क समंदर, तो वो तो इश्क समंदर है ना, तो वो इश्क आएगा कि नहीं आएगा? और हम हर चीज खेल पे नहीं छोड़ सकते। ये सही बात है कि ये राज्य में मूल स्वरूप से खेल चल रहा है, ऐसी लीला उन्होंने रच दी है, लेकिन हमारी भी परीक्षा है उसमें कि हम कितना झुक के विनम्र होके उनको अपने गले लगा सकें। एक बार हम बढ़कर उनको गले लगाएं, देखिए क्या होता है। पूरा पूरा गांव आता है सुंदर साथ जी साथ, एक रूह कोई गांव की खड़ी होती है। फिर ऑनलाइन मीटिंग राज्य की उससे मैं चलाती हूँ, तो उनको पूरा वाणी ही सुनाती हूँ। धीरे धीरे जब उनके हृदय में प्रकाश हो जाता है ना, तब वो पत्रावनी के लिए अपने घर में कहते दीदी आप आओ। और उस घर वालों को भी बहुत सुनना पड़ता है कि आहूजा वाले हैं, तुमने उनको क्यों नहीं बुला लिया, तुमने उनको क्यों। लेकिन वो तब तक राज्य की मेहर से इतनी पक्की हो गई होती है कि वो कहती नहीं, जो दीदी करेंगी वो ठीक है। तो कैसे हुआ? उनका हृदय जीता। उन्होंने कृष्ण को चाहा, तो मैंने उनको कृष्ण जी की महिमा सुनाई कि आप ब्रज के प्यार को ले लो। वो कृष्ण जी से चाहते हैं धनी को मिलना, तो उससे मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हमें अपना हृदय थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्योंकि जिस पर फल लगते हैं उसी को झुकना होता है। दूसरा, अभी मैं राज्य की शोभा देख रही थी, हारों की शोभा, एक एक फूल, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई सफेद है, तो माला कैसे बन जाती है? फूल को पहले डाली से टूटना पड़ता है, फिर उसकी डंडी को टूटना होता है, फिर उसके अंदर सुई भी चुभती है, फिर वो एक धागे में आता है। तो ऐसा आप खुद को सोचो, हमें अपनी पुरानी सब बातों को सुंदर साथ जी भुलाना होगा। कुछ नहीं रखा इन बातों में। आज इतने साल में भी हम इन बातों में रहकर कहाँ बढ़ पा रहे हैं? एक बार राज्य को हृदय से लगाओ, एक बार राज्य की इस बात को सुनाओ
कि मैं लाड किया रूहन से सो भी वास्ते, कि मैंने तो ये तुम्हारे लिए लाड किया था, ये जो खेल है ये तो एक लाड मेरा प्यार है। क्या फर्क पड़ता है कोई कृष्ण प्रणामी से जागृत होता है, क्या फर्क पड़ता है कोई सदानंद से जागृत होता है, क्या फर्क पड़ता है। केवल धनी को वो माने, मूल स्वरूप को माने। हम चौपाई में भैया ने बोला कि महामती प्रेम ले तुलसी, तो कैसा प्रेम हमारा होगा। क्या हमें खड़ा जब होना पड़ेगा बंगला दरबार में, क्योंकि हर लोगों को जाना तो उन्हीं के थ्रू है, तो बंगला दरबार में खड़े होंगे तो क्या हम देंगे अपने प्यार का कि धनी मैंने क्या किया। सब कुछ करने कराने वाले चाहे वही है, लेकिन हमें प्रयास जरूर करना है, हमें सबको लेकर चलना है। हमें एक प्लेटफॉर्म, सुंदर साथ जी बहुत हो गई ये सब कड़वाहट, खत्म करिए। कब तक? हमें तो उस परम धाम के प्यार को आगे लाना है, हमें उस प्यार को केवल देखना है जो मूल स्वरूप राजी महाराज अपनी रूहों के लिए इस वाणी में लाए। एक एक सुंदर साथ सरकार के लिए जो भी समर्पित होता है बाहर निकले, अपनी विनम्रता से प्यार से सबको गले लगाए, मेरे सरकार का झंडा लगे। कोई कहे कि वो आए थे आहूजा वाले को कितना प्रेम लुटा कर गए, और जब वो हमसे मिलते हैं ना, हमसे और पंकज जी से, इतना मैं आपको बता नहीं सकती, चरणों में गिर गिर के रोते कि हम तो सोचते थे कि हमें तो ये बताया गया कि वो लोग ऐसे हैं वो लोग, लेकिन आप लोग तो बहुत निर्मल हो, आप लोग तो ऐसा लगता ही नहीं, हमने आपको इतने घंटे इंतजार कराया, वो भी खड़े रहे। तो सुंदर साथ जी अपने को बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, बिल्कुल जैसे मेहंदी होती है उसको पिसना होता है तभी वो रंग आता है। तो अगर हम वास्तव में सरकार का ये 25वां, क्या मैं तो कहती हूँ 26 हो जाए, 28 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, अगर हमने अपने इस एक्शन में कोई परिवर्तन हम नहीं लाए, यदि हमने अपने व्यवहार में सौम्यता, क्योंकि लाना हमको ही है, हम दूसरी तरफ से एक्सपेक्ट नहीं करें। हम एक बार धनी को हृदय दे देना कि मेरा तो हृदय धनी का, वो जैसा चलाएंगे मैं चलूंगी, क्योंकि जब हम अपने दिल से चलते हैं, अपने हृदय से चलते हैं तो गलत होते हैं, क्योंकि तब हमें माया के भी विकार घेरते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उसने ऐसा किया था। लेकिन जब हृदय ही धनी को दे दोगे, हृदय ही अपने सदगुरु को दे दोगे, तो क्या कभी गलती होगी? कभी नहीं होगी। बस दुराज जी ने यही प्रकरण किया और यही लाइन मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं लाड किया रूहन सो वास्ते इश्क क्यों न ले मेरा इश्क, क्यों नहीं ले रही मेरा इश्क? क्योंकि फरेब में उलझी, कहाँ से आपका इश्क लेंगे धनी? हृदय धनी को दे दो। और इस पूरे खेल को ये मानो, अभी तक हम खेल कभी हुकुम का कहते हैं, कभी इलम का कहते हैं, इन चौपाइयों से तो राज्य ने मुझे यही समझाया कि खेल ये लाड का है। सुंदर साथ लाड का है, राज्य ने अपने दिल का लाड हम पे लुटाया है। तो इस खेल में उनकी लाड को, उनके प्यार को, हर चीज को देखें, और वो तभी होगा जब हम अपना हृदय उनको देंगे, अपने हृदय से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने धनी को अपना हृदय दे दें एक बार कि धनी जो तुम्हारे दिल में प्रेम है मेरे अंदर आ, एक बार देखिए कैसे प्रेम सब में बढ़ेगा, और कैसे हम सब जब बंगला दरबार में खड़े होंगे तो मुख उजला करके खड़े होंगे कि नहीं धनी, करने वाले आप ही का सब कुछ, आप ही का इश्क है, हम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन आपने बल दिया तो हम अपना हृदय भी आपको दिया। बोलिए श्री प्राण।